बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 26 जो है वो हम करने जा रहे हैं। और इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है? रोल ऑफ वेरियस प्रोविंसेस इन पाकिस्तान मूवमेंट का पार्ट 2 हम करेंगे। और सिंध का किरदार देखेंगे कि सिंध, सूबा सिंध का क्या किरदार रहा, यहाँ के लोगों का क्या किरदार रहा तहरीक पाकिस्तान में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भी नोट करेंगे। रोल ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान मूवमेंट पार्ट 2। और इसके अंदर किसको देखने जा रहे हैं हम? सिंध। ठीक है भाई, मेरा सूबा सिंध। पिछली वीडियोस देखनी हो तो ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसी में देखिए, बल्कि पिछला पार्ट अगर देखना हो तो ऊपर लिंक नज़र आ रहा होगा, पिछले पार्ट पे चले जाएंगे। अगला पार्ट देखना हो तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट इसका मिल जाएगा। और बेहतर तो ये है कि प्लेलिस्ट पे चले जाएं। बार बार ये बताता हूँ, बच्चों को पता नहीं होता प्लेलिस्ट तक कैसे एक्सेस करें। तो ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसी के नीचे देखें, लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। रटना नहीं, समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 10th पाकिस्तान स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाइए। चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान और ये चैप्टर नंबर 2 सारी वीडियोस मौजूद हैं इसके अंदर। और भी दूसरी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी है और मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट जो है मौजूद है। ओल्ड और न्यू बुक का ख्याल रखिएगा, मैंने क्लियरली प्लेलिस्ट में लिखा है कि ये ओल्ड बुक है, ये न्यू बुक की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पर, मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स जो हैं ये ओल्ड बुक के ऊपर वीडियोस उनकी प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी सेकंड ईयर केमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, सेकंड ईयर फ़िज़िक्स है। तो ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहे हैं पार्ट 8, ये सेकंड ईयर फ़िज़िक्स, क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं, 3 चीज़ें चल रही हैं एक साथ अभी। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स जो न्यू बुक आई है अभी, उसका चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 8 तक हम पहुँच गए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है 2, ये चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसके पार्ट चल रहे हैं। और ये जो पार्ट नज़र आ रहा है 26 से, ये चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान चल रहा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करते हैं। सबसे पहली बात, गेट वे ऑफ इस्लाम जो है, गेट वे ऑफ इस्लाम कहा जाता है सिंध को, गेट वे ऑफ इस्लाम। मैं बुलेट्स में लिखता हूँ, ठीक है। और इसी को असल में कहते हैं नोट्स लेना। जो हम नोट्स समझते हैं ना, वो नोट्स नहीं होते, यही नोट्स होते हैं। ठीक है भाई, तो इसको उर्दू में बाबुल इस्लाम कहा जाता है, सिंध को बाबुल इस्लाम, इस्लाम का दरवाज़ा, और इंग्लिश में गेट वे ऑफ इस्लाम। पूरा लिख लेते हैं इसको, गेट वे ऑफ इस्लाम। इसको गद्दारी से, ट्री चिरसली, गद्दारी से हासिल किया था अंग्रेज़ों ने। ट्रीचिरसली कंकर्ड किया था, कंकर्ड किया था। कंकर्ड मतलब फ़तह किया था, गद्दारों की मदद से इसको फ़तह किया था। ट्रीचिरसली इसको कंकर्ड किया था। किसने? ब्रिटिश ने, ब्रिटिश फोर्सेस ने, ब्रिटिश फोर्सेस यानी कि बरतानवी अफवाज ने। ठीक है, कब? 1843 में, 1843 में। ठीक है भाई, और इस पे कब्ज़ा करने के बाद मेड पार्ट, सिंध को जो है वो मेड पार्ट किसका हिस्सा बना दिया था? पूरे ख़ित्ते को, इसको 3 प्रेसिडेंसीज़ में डिवाइड किया हुआ था अंग्रेज़ों ने। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया था सिंध को। ठीक है भाई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे
प्रेसिडेंसी को इसका पार्ट बना दिया था। वजह क्या है? वाई, किस लिए? वाई, क्योंकि सिंध में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। जब इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हिंदुओं की अक्सरियत है, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये इतना बड़ा है, सिंध इतना छोटा है, लेकिन है तो प्रोविंस ना, तो यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी। इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जब हिस्सा बना दिया तो ऑटोमेटिकली ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हिंदुओं की अक्सरियत है, मुसलमान ख़ुद ब खुद माइनॉरिटी में चले गए, अक़लियत में चले गए, जब ये सिंध जो है हिस्सा बन गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये उस ज़माने में तो खैर अंग्रेज़ ने ये जो किया था उसका मतलब सिर्फ यही था, मकसद ये नहीं था कि ये हिंदुओं की मेजॉरिटी हो जाएगी, मुसलमानों की माइनॉरिटी। उस वक्त तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो हिस्सा बनाया तो मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि ये हमने जो 3 डिवीज़न बनाए हैं, 3 प्रेसिडेंसीज़ जो बनाई हैं इस ख़ित्ते में, तो ये नज़दीक ये बॉम्बे लग रहा है, तो इसके साथ इसको अटैच कर दिया सिंध को। और उस वक्त अंग्रेज़ का कोई मकसद नहीं था, ये मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। तो ये तो बाद में जब पॉलिटिकल सिनेरियो सामने आया तब बात सामने आई थी। टू लेस, इसका इस असर क्या पड़ा था? टू लेस मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी, मुसलमानों की अक्सरियत को कम कर दिया जाए। सिंध को दोबारा जो है वो सेपरेट प्रोविंस जो है वो बनाया गया। मुसलमानों ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो भागदौड़ की, सेपरेट प्रोविंस इसको बनाया गया। कब? 1935 में। आपको पिछली वीडियोस में याद होगा 1935 में कानून आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें जो है सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। ठीक है भाई। यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग का पहला सालाना इजलास भी हुआ था। मुस्लिम लीग फर्स्ट एनुअल सेशन, पहला सालाना इजलास, फर्स्ट एनुअल सेशन जो है यहाँ पर हुआ था। मुस्लिम लीग का पहला सालाना इजलास भी हुआ था। हेल्ड कब हुआ था? दिसंबर 1907 में, दिसंबर 1907 में। ठीक है भाई। और क्या बात है इसके अंदर? अच्छा, ये पहला प्रोविंस है जिसने रेजोल्यूशन पास की थी, फर्स्ट प्रोविंस 1938 में, फर्स्ट प्रोविंस 1938 में, 1938 1938 ये वही साल था जिसमें अल्लामा इकबाल का भी इंतकाल हो गया था। ठीक है। फर्स्ट प्रोविंस है ये सिंध, जिसकी सिंध असेंबली ने पास की थी रिजोल्यूशन। सिंध असेंबली ने रिजोल्यूशन जो है एक करारदाद पास की थी, और वो क्या थी? अक्टूबर 1938 में, अक्टूबर 1938 में, 1938 में, क्या? जिसमें ये डिमांड की गई थी, क्या डिमांड की गई थी? कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम गवर्नमेंट बना दें आप। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उनमें मुस्लिम गवर्नमेंट जो है वो आप बना दें, मुसलमानों की हुकूमत जो है वो आप बना दें, मुसलमानों की हुकूमत जो है वो आप बना दें। सिंध असेंबली ने ये करारदाद पास की थी, ये रेजोल्यूशन पास की थी अक्टूबर 1938 में। अच्छा, यहाँ टेक्निकल बात ज़रा समझ लीजिएगा कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत बना देना एक अलग मैटर है, और एक अलग मुल्क जो है उसकी डिमांड करना ये एक अलग मैटर है। दोनों में थोड़ा फ़र्क है। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो सूबों को मिला के मुसलमानों को हुकूमत दे भी दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को मुकम्मल एक इख्तियार दे दिया गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक पॉइंट है। अच्छा, तो ये जो रेजोल्यूशन थी, दिस
रेजोल्यूशन, ये जो करारदाद थी, दिस रेजोल्यूशन, फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये बुनियाद बनी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान की बुनियाद बनी थी ये, ठीक है। और ये करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई थी? 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा सिंध की तरफ से आर्म्ड स्ट्रगल, मुसल्लह जद्दोजहद, जी हथियार उठा के बाकायदा जंग की सिंध की तरफ से, किसके ख़िलाफ़? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ठीक है। इससे भी मुस्लिम लीग को फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा। और ये आर्म्ड स्ट्रगल जो थी, ये मुसल्लह जद्दोजहद जो थी, आर्म्ड स्ट्रगल, ये जो थी आर्म्ड स्ट्रगल किसके ख़िलाफ़? ब्रिटिश के ख़िलाफ़, अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। किसने शुरू की थी? स्टार्टेड, पीर पगारा एक टाइटल है, ठीक है। पीर पगारा नाम नहीं है, दैन पीर पगारा, दैन पीर पगारा। तो उस वक्त के जो पीर पगारा साहब थे, ठीक है, रूहानी पेशवा पीर पगारा साहब, उनका नाम था सैयद सिबगतुल्ला शाह, सैयद सिबगतुल्ला शाह, सिबगतुल्ला शाह। इन्होंने शुरू की थी और इनके जो मुरीदीन थे, इनके मुरीदीन को, इनके फॉलोवर्स को जो है हुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हुर। इसीलिए इसको हुर मूवमेंट भी कहा जाता था, हुर मूवमेंट, हुर तहरीकों, हुरों की तहरीक, हुर मूवमेंट। तो जितने जो है वो मुरीदीन थे, जितने फॉलोवर्स थे पीर सैयद सिबगतुल्ला शाह, उस वक्त के पीर पगारा जो थे, उन्होंने और उनके फॉलोवर्स ने, जिनको हुर कहा जाता था, ये हुर मूवमेंट शुरू की, तहरीक हुर शुरू की। आर्म्ड स्ट्रगल, मुसल्लह जद्दोजहद, हथियार उठा लिए, जंग शुरू कर दी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, हथियार उठा लिए और जंग शुरू कर दी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और इसमें आप शहीद भी हो गए थे। सैयद सिबगतुल्ला शाह जो है वो मार्टायर्ड, शहीद भी हो गए थे, ठीक है। लेकिन ये है कि अंग्रेज़ और सब कॉन्टिनेंट के जो दूसरी अक़वाम थी, हिंदू थे और जो लोग थे, और दुनिया को ये मैसेज चला गया कि भाई मुसलमान अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसको, तहरीक पाकिस्तान को, पाकिस्तान मूवमेंट को। फिर इलेक्शंस हुए थे, इसके ऊपर हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। इलेक्शंस हुए थे 1945-46 के, ठीक है। इसमें भी मुस्लिम लीग ने मेजॉरिटी हासिल की थी। मुस्लिम लीग ने क्या हासिल की थी? गॉट मेजॉरिटी, गॉट मेजॉरिटी मुस्लिम लीग ने हासिल की थी सिंध से। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके नाम मैं अलग से लिख दूँ, जगह नीचे कम पड़ जाएगी, इसलिए इसको मिटा के। सिंध की तरफ से, जैसे पंजाब की तरफ से हमने देखा था, सिंध की तरफ से बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। प्रोमिनेंट सिंधी लीडर्स, प्रोमिनेंट सिंधी लीडर्स कौन कौन से थे भाई? नाम नोट कर लीजिए। सर अब्दुल्ला हारून, सर अब्दुल्ला हारून, मोहम्मद अयूब खोड़ो, काजी फजलुल्लाह, मोहम्मद अयूब खोड़ो, काजी फजलुल्लाह,
शेख अब्दुल माजिद सिंधी, शेख अब्दुल मजीद था मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, लेकिन बुक में आपकी शेख अब्दुल माजिद लिखा हुआ है, मुझे याद पड़ रहा है शेख अब्दुल मजीद सिंधी थे। ठीक है, शेख अब्दुल मजीद सिंधी। बहरहाल कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है। सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। पीर इलाही बख्श, पीर इलाही बख्श, पीर इलाही बख्श। जी अल्लाना, जी अल्लाना। ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान बुरगड़ी, ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान बुरगड़ी, बुरगड़ी। काजी मोहम्मद अकबर, काजी मोहम्मद अकबर। इसके अलावा आल्सो सिंध के जो मजहबी रहनुमा थे, रिलीजियस लीडर्स, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। रिलीजियस लीडर्स जो, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब जो है इसके बाद बलूचिस्तान, सूबा बलूचिस्तान, वहाँ के उसका किरदार देखेंगे अगले पार्ट के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।